72 ऊर फला, अरे हम गोली लगी तू मर गया, ऊर कट गई, कहाँ मिलेंगे? प्रार्थना है, मेरे दिल की तमन्ना है। अरे पाकिस्तान, मुनीर साहब कुछ तो करे यार, एक बार कर, एक बार बम चला, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो। बदनाम कर दिया यार, मस्जिद में चलो संभाल के, गांव में इनकी कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह का, किसी का दिल दुखाना भी अल्लाह का दिल दुखाना है। एक चुटकी भर सिंदूर, मेरे मोदी जी जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। जहाँ उग्रवादियों के कैंप थे वहाँ जाके उन्होंने रात को हमला किया 1:04 में, और 25 मिनट में उन्होंने सारा खेल कर दिया। अपनी जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत पहलगाम के अंदर की थी, आखिरकार इंडिया ने इसका बदला लिया। देर रात को लगभग 1 या 1:30 बजे के आसपास इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की और निस्तो नाबूद कर दिया पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को। हमारे पास में यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे, उनसे बातें करेंगे कि आखिरकार क्या रहा। बाबू जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह ही हो गई है जी, आज फतेह कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, अंदर घुसे भी, हाँ जी, और मारा भी। मारा। आपने परसों मेरा इंटरव्यू लिया था, आप आए थे गुरुद्वारे में, मैंने क्या कहा था आपको? आपने बोला अभी मोदी चुपचाप बैठा है, कुछ हो नहीं रहा है, पब्लिक कह रही है। मैंने आपको एक बात कही थी, घेरा डाला जा रहा है, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, वो काम होया। चारों तरफ से घेर रखा था पाकिस्तान को। विक्रांत भी लग रहा था अपना शिप, एयरफोर्स भी थी, रिफाल था, सुखोई था। इन्होंने जाके घर में जाके 9 जगह अटैक किया, और अटैक वहीं किया है, कोई सिविल नहीं मारा, कि मिलिट्री पर हमला नहीं कराया। जहाँ उग्रवादियों के कैंप थे वहाँ जाके उन्होंने रात को हमला किया 1:04 में, और 25 मिनट में उन्होंने सारा खेल कर दिया अपनी मिलिट्री पे, अपने जवान। आज गर्व है मुझे अपने भारत की फौज पे, आज गर्व है। जय जवान जय किसान। पाकिस्तान बोलता है कि हमारी जो मिसाइल है वो रखने के लिए नहीं है, अब हम दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ है। भारत को बोल रहा है वो। बात सुन लो, उनके पास है, उनकी अपनी स्टेटमेंट है, मैं बताता हूँ। पाव का है, आधा किलो का है, किलो का है। मैं आपको तो भारत के क्विंटल के होंगे? मैं क्या बताता हूँ, भारत के तो क्विंटल के। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, और ये सच्चाई है 200%। एक मिसाइल बहुत है पाकिस्तान को राख करने के लिए, एक मिसाइल बहुत है भारत की। दहाड़ रहे हो आप? नहीं दहाड़ रही, रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप कहीं भी खोज करो, किसी मिलिट्री भाई से पूछो, जो हमने ये बना रखे हैं आइटम बम, न्यूट्रल बम जो बोलते हैं, जिसको आइटम बम बोलना है, हमारे तो पता नहीं क्विंटल के हैं यार। आप ये हिसाब लगाओ, और जब वो 1 क्विंटल बम पड़ेगा जाके, खत्म है कहानी वहाँ। अब पाकिस्तान बोलता है कि अगर हमारा पानी रोका तो उस पानी की जगह खून बहेगा हिंदुस्तानियों का। बिलावल कह रहा था हमारा खून बहेगा, मैं इनका खून बहा दूंगा पानी रोक दिया तो, इंडिया वालों का। अब बिलावल चुपचाप बैठा है। अब आज रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, उनका रक्षा मंत्री जो दहाड़ रहा था, हमने ये 100 पीस में नहीं रखने एटम बम, हमने यहाँ नहीं रखने, ये भारत के लिए बनाए हुए हैं, उनका रक्षा मंत्री कह रहा था। आज रक्षा मंत्री क्या कह रहा है कि UNSI में फिर पहुँच गया वो, परसों पहले दिन पहुँचा था। 15 में से 13 देश हिंदुस्तान के हक में थे, वहाँ कटोरा खाली आ गया सब उल्टा। आज फिर पहुँच गया UNSI में, USNI में, आज फिर पहुँच गया। आज फिर ये वहाँ से कटोरा खाली आ गया। अब ये क्या कह रहा है जी, भारत को समझाओ, मोदी जी को रोको, हमला ना करें, हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा मेरी ये प्रार्थना है, मेरे दिल की तमन्ना है, अरे पाकिस्तान, मुनीर साहब कुछ तो करे यार, एक बार कर, एक बार बम चला, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाए। अच्छा जी, क्या मेरी अरदास है, मेरी विनती है, मैं 140 करोड़ के हिंदुस्तानी तरफ से कह रहा हूँ, हे मुनीर, शहबाज शरीफ, रक्षा मंत्री बिलावल, एक पाव का बम चला के दिखा दे, बस कुछ तो हरकत करके देख, मेरी तमन्ना पूरी कर दे यार। अब फिर हमारी तमन्ना पूरी परमात्मा वाहिगुरु करेगा। ये मुनीर है, ये शहबाज शरीफ है, इन्होंने खुदा का नाम बदनाम कर दिया, अल्लाह का नाम बदनाम कर दिया यार। मस्जिद में चलो संभाल के, गाँव में इनकी कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह का, किसी का दिल दुखाना भी अल्लाह का दिल दुखाना है। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह का दिल दुखाना भी, किसी बंदे का दिल दुखाना भी अल्लाह का दिल दुखाना कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। और ये नौजवानों को मार रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को मार रहे हैं। 1 मई को उसका जन्मदिन था हमारे नरवाल साहब का,
करनाल वाला जो मेरा बेटा शहीद करे ना, जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी, वो हनीमून मनाने गया था। 1 मई को उसका जन्म था। आज मेरे बच्चे को इंसाफ, आत्मा की शांति मिलेगी। बिल्कुल। और इंसाफ मिला है बाबूजी। 140 करोड़ देशवासियों को इंसाफ मिला है। आपने कुरान की बात उठाई। हाँ। एक मुद्दा है वो चलता है जो 72 हुरों का मैटर, ये क्या है? सब बकवास है ये न। तो एक 84 लाख जून हुआ है, वो भुगत के इंसान का जामा मिला है। 72 हूर फला, अरे हम गोली लगी तू मर गया, हूर कट गई, कहाँ मिलेंगी हूर? अल्लाह तो यूँ नहीं कहता। तुम मुझे कहीं दिखा दो कुरान शरीफ में, कहीं इनके धार्मिक पुस्तक में लिखा होया भाई 72 हूर मिलेंगी। मरने के बाद कुछ मिलेगा? कहाँ हूर मिलेगी इन्हें? हाँ। बम से उड़ा दिए, चिथड़े सारे हो गए, उड़ गई, थम गए, बात खत्म हुई मेरे यार। अच्छा, जो करनाल में हमारा जो शहीद हुआ है यहाँ पे जो जवान, जी, मिशन का नाम रखा गया मिशन सिंदूर। हाँ हाँ हाँ, एक चुटकी भर सिंदूर। मेरे मोदी जी जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वाह वाह वाह। मैं मोदी जी की बात कहूँगा, तुम जियो हजारों साल। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, और साल के दिन हो 50,000। एक चुटकी सिंदूर मांग में भरा है हमारे, हैं जी। और नाम रखा मोदी जी ने, हाँ, सिंदूर, मिशन सिंदूर। सिंदूर मिशन। और तीनों मेरे वायु सेना वालों ने, रक्षा में उन्होंने, जितने मेरे फौजी भाई, हाँ। AP सिंह जी वहाँ बैठे थे, और 2 मेरे बैठे थे फौज के कमांडर कर्नल, उन्होंने भी मोदी जी की बात पर फूल चढ़ाए तो जी। पाकिस्तान ने मान लिया ना इस बात को कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुई है? मान लिया। पहले तो मान ही नहीं रहे थे वो। मान लिया यार। बात सुनो, हमारे इंडिया वाले नहीं मान रहे थे। वो हमारा भूतपूर्व है चन्नी साहब, भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने इतनी सुत्ता नहीं उठा, वो सो रहा होगा। हम तड़की को 3 बजे के यार, और सुन दे मतलब जिब का टीवी आ गया, बैठा भाई प्रसाद बांटे। आज यहाँ लंगर चलेगा गुरुद्वारे में बाबा का नाम का, जांगड़ा साहब यहाँ भंडारा कर रहे हैं जी। और जी। उसके बाद वो कह रहा था कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। अरे चन्नी सेठ भूतपूर्व मुख्यमंत्री, लाइव देख लो, लाइव देखो कि बम कहाँ कहाँ गिरे हैं, कहाँ ब्रह्मास्त्र गिरा है सखोई ने, कहाँ मारी है मिसाइल, बिल्डिंग की बिल्डिंग तबाह कर दी, अंदर मरे पड़े। कमाल की बात देखो। आपने बोला कि उनके बम पाइया, लेकिन वो बोलते कि एक बम के वजह से हिंदुस्तान आता साफ। सवाल ही नहीं पैदा होता। 100 किलोमीटर तो झूठ बोल रहे हो। हमारे जहाँ हमारी फौज खड़ी है ना, वहाँ तक आओगा बस उनका, आगे नहीं आता। और हमारा अमृतसर से या दिल्ली से भी चलेगा सीधा लाहौर, इस्माइलाबाद, खत्म। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब देखेंगे इनको, बिथारे बाजुओं में कितना जोर है कातिलों के, जिन्होंने निर्दोष बच्चे मारे वहाँ जाके। हमारे घर में हमारे को मार रहे हैं यार, कमाल की बात है। 26 आदत हुई है, 26 शहीद हुए। बदला कितने में लिया है जी? बदला तो इनका 100 तो मार दिए। 100 तो हमारे नॉलेज में है, मेरे फौजी भाइयों के कर्नल साहब के नॉलेज में है, मरे तो ज़्यादा है। अब पाकिस्तान बता नहीं रहा, वो बतावा भी नहीं, वो तो पर्दा डाल रहा है जी। बताओ, 26 बोल रहे हैं। अरे तो झूठा का भी झूठा है, तो परलंदा है झूठों का पाकिस्तान, कभी सच नहीं बताएगा आपको कभी भी। अब ऐसा ऐसा मसूद अजहर बच गया। हाँ, क्यों? मिलिट्री ने, मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने, हाफिज सैयद को, मुनीर ने इनको अंडरग्राउंड कर रखा है। परिवार खत्म। इसका वहाँ परिवार था, 14 के 14 परिवार के खत्म। अब रो रहे के कह रहे, हे अल्लाह मैं मर जाता तो अच्छा था। हाँ, आज दर्द होया, खून का बदला खून, टिट फॉर टेट। हाँ, जैसे को तैसा होया कि नहीं होया जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। किसने जी? अब परिवार भी तो उग्रवादी है। हाँ। ओड़ा के डोके लेते हुए वहाँ क्या करेंगे थे? मस्जिद जहाँ ये इनका ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ ट्रेनिंग कैंप है, मजूर मसूद अजहर का सारा कौन भाई वो है, अजहर मसूद, उसका सारी फैमिली ही उग्रवादी है। अब हाफिज सही जाए, बूढ़ा हो रहा है, डोगा लेके चलता है, मसा चला है, तू धक्का मार दे सारे वर्गा, उठे नहीं। अब अपने बेटे को आगे कर दिया, अब उसका बेटा कर रहा है मीटिंगे। ये उसका नंबर है, जाएगा भी 72 के पास। बिल्कुल। और 72 मिले 74 मिले तो राम जाना, वाहिगुरु ने पता है, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं। अच्छा, पाकिस्तान एक बात बोल रहा है कि याद रखेंगे हम इस आज बड़े अटैक को, सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, 1965 की भी याद है उनका, 71 की भी याद है, 1999 की भी याद है। 93,000 मिलिट्री ने पाकिस्तान वाला ने सरेंडर किया था।
93,000 ने, बांग्लादेश अलग हो गया था। मानो ना इस बात ने, अगर मैं तो कहूँ कुछ करे यार पाकिस्तान। इंडिया लाहौर से उल्टा आया था उस टाइम। हाँ जी, इंडिया उस टाइम लाहौर से वापस आया। लाहौर अंदर बढ़ गया था, हाँ। वो लाहौर भी छोड़ दिया। हमारे दया धर्म है हमारे में, हम दया धर्म वाले धर्मी बन जाए हैं। ये तो मेरी यह प्रार्थना है भारत सरकार को, मेरे फौजी भाइयों को, जोन से एरिया फंसा है छोड़ियो ना, झंडा काट दो। POK बलूचिस्तान में परसों बलूचिस्तान वालों ने तिरंगा झंडा लहराया, देखो आपने? हाँ। मैंने लाइव देखा है जी, हमारा भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया बलूचिस्तान वालों ने। लगता है कि जितनी खुशी आज आपको हुई है ना सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत इतनी पूरे देश को हुई होगी। पूरा गीसा गल रहा है भाई। आज मेरे बच्चे ने आज मन की उनकी आज ना उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। देखो इस गुरुद्वारे में भी अरदास करी हमने, वहाँ भी अरदास करी, और अरदास करते खाली नहीं कर दी। मैं ये अरदास करी थी, मगर मेरे भारत के फौजियों को वाहिगुरु सच्चे पातशाह फतेह कराइयो। क्यों? कारण है, लड़ाई किस चीज़ की है? धर्म और अधर्म की। जब भी धर्म और धर्म की लड़ाई हुई है, धर्म की जीत हुई है। हाँ, हमेशा जीत हुई है। हमेशा जीत हुई है। इतिहास उठा के देख लो, बिल्कुल। रामायण का उठा लो, महाभारत का उठा लो, गुरु गोविंद सिंह जी का उठा लो, औरंगजेब का उठा लो, इनकी हमेशा ही हार हुई है। प्रभु जी, आपके क्रांतिकारी विचार कहाँ से आया ऐसे? ये परमात्मा की देन है, वाहिगुरु की देन है, गुरु गोविंद सिंह जी की गुरती है हमारे को। आपको डर नहीं लगता? ना, हम तो तैयार खड़े थे यार।